हाय, वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डबल सर्कुलेशन होता क्या है? हम सबको पता है कि ये चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अगर मैं बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रही हूँ और सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ, यानी ऑब्वियसली ये वो फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी में एक्चुअली मूव कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी में जो मूव कर सकते हैं उनमें से सबसे मेजर फ्लूइड होता है आपका ब्लड। ये ब्लड हमारी बॉडी में इधर से उधर जाता कैसे है? फंक्शंस हमको पता है कि न्यूट्रिएंट्स लेके जाना है या फिर ऑक्सीजन लेके जानी है, बट व्हाट अबाउट मूवमेंट? चलता कैसे है? हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है? इनफैक्ट लंग्स, ये बहुत एमिनेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लंग्स का एक्चुअली सर्कुलेशन में क्या काम है। तो इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अच्छा, जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तब हमें इसको समझना, अगर हम चाहें, एक फ्लो चार्ट की मदद से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स जो हैं फिर आपको समझाने में इजी हो जाएंगे। तो अगर मैं हार्ट को इस तरीके से समझूं कि वो एक 4 चेम्बर, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है दैट इज ऑब्वियसली 4 चेम्बर्ड। तो अगर मैं 4 चेम्बर्ड हार्ट कुछ इस तरीके से बनाऊं, लंग्स मान लीजिए हमारे ऊपर हैं, राइट, और टिश्यूज, हालांकि लंग्स के बीच में आपका हार्ट होता है, बट ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है। ओके, चलिए। सो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे 4 चेम्बर्स हो गए हैं। ऑरिकल्स को ही हम एट्रियम भी कहते हैं, प्लूरल होता है एट्रिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कई बार क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इस तरफ, जब हम, अच्छा ये भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि राइट लेफ्ट कैसे, तो राइट हैंड यानी राइट हैंड साइड होगी आपकी, तो वो सारे आपके राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरफ हो गए। क्लियर? हार्ट जो है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है? वो इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका हार्ट होता है, एक्चुअली हार्ट का जो पोजीशन है वो हल्का सा टिल्टेड होता है, और क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमको लगता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट हमारा हार्ट जो है इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन योर लंग्स। तो आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके लंग्स के बीचों बीच। सो ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, वो याद रखनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर मुझे एक दो चीज़ें और याद रखनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर इन्वॉल्वमेंट है आपका ब्लड का, देन योर ब्लड वेसल्स एंड आपका हार्ट, राइट। ये 3 जो हैं आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब यहाँ पे जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हार्ट ब्लड तक कैसे पहुँचता है और फिर कौन कौन से मेजर वेसल्स इन्वॉल्व हैं आपके, ये हमारा मेजर फंक्शन है। तो हम उसको देख लेते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, आपको आई होप याद तो रहेगा ही। ओके, चलिए, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, सी सबसे पहले क्या होता है, 2 ब्लड वेसल्स आपको याद रखने हैं मेजर। कौन सी है? वो है आपकी वेना कावा। इस तरीके से 2 वेना कावा, ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा और ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। ये बहुत मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं आपके, राइट। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे आई होप क्लियरली। तो ये जो हैं ये दोनों ही आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। मैंने इसीलिए ब्लू कलर यूज़ किया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। हालांकि ब्लू ब्लड होता नहीं है, वो वेन्स हमारी सुपरफिशियल होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं, इसलिए हमको वो ब्लू अपीयर करती हैं कि वो ब्लू हैं, बट द ब्लड इज़ नॉट ब्लू ऑब्वियसली। सो ये जो 2 मेजर
वेन्स हैं आपकी वेना कावा, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी। अच्छा, इनका सुपीरियर इन्फीरियर नाम क्यों है? क्योंकि जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है वो आपके हार्ट से ऊपर वाला जो है हिस्सा, उससे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, और जो आपकी इन्फीरियर वेना कावा है वो हार्ट से नीचे वाले पोर्शन का आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। अब व्हेन ये दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाता है तो राइट एट्रियम धीरे धीरे फिल होने लगता है। एट द सेम टाइम लेफ्ट ऑरिकल जो है आपका वो भी फिल हो रहा है, लेकिन वो हम एक साइकिल की तरह देखेंगे तो अभी उसको छोड़ देते हैं। बट इतना याद रखना है आपको कि ऑरिकल्स इकट्ठे फिल होंगे और फिर वेंट्रिकल्स आपके इकट्ठे फिल होंगे। चलिए, अब राइट ऑरिकल आपका फिल हो गया। अब राइट ऑरिकल फिल हो गया तो यहाँ पे होता है एक हमारा गेट कीपर, पहला गेट कीपर, और इसका नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड है। कस्प का मतलब क्या होता है बेटा? कस्प इज फ्लैप, राइट? तो 3 फ्लैप्स होते हैं जो इस तरीके से, जैसे ये 1, 2 और इधर से तीसरा, तो 3 कस्प होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं जो पूरे टाइम ऐसे रहते हैं। जब राइट ऑरिकल में आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाता है, तब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम इसका पेस मेकर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपकी एक एसएन होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है, जिसकी वजह से पूरी फंक्शन होती है। बहरहाल इतना याद रखें कि जो ये 3 आपके फ्लैप्स हैं ये पोजीशन में है। जब सिग्नल आएगा कि वॉल्व्स खुलने हैं तो ये तीनों इस तरीके से नीचे होंगे, और जैसे ही ब्लड नीचे चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, ये वापस ऊपर आ जाएंगे, नीचे और फिर ऊपर। जैसे पैराशूट होता है, आपके पैराशूट के कॉर्ड्स कैसे होते हैं नीचे की तरफ खिंचे हुए, सेम वैसे फ्लैप खुला, ब्लड नीचे, फ्लैप फिर ऊपर। तो नीचे से चाहे कितना भी प्रेशर लगे, फ्लैप ऊपर की तरफ कभी नहीं पलटेगा, क्योंकि उसके कॉर्ड्स उसके नीचे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो कॉर्ड्स होते हैं उनका नाम मैं लिख देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ इसके पास में, कॉर्डे टेंडिने कहते हैं उनको, राइट? सो दीज आर योर कॉर्डे टेंडिने विच होल्ड द फ्लैप्स। इस तरीके से आपके फ्लैप्स को इन्होंने जिस तरीके से पकड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट चीज़ ये हुई है कि हमारे राइट वेंट्रिकल में हमारा जो ब्लड था वो आ चुका है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, अब वो फिल हो चुका है। अब वहाँ से भी तो कहीं जाएगा, तो वो अपने प्रेशर से यहाँ पे होती है एक मेजर अगेन आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है आपकी, ये आपके राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में जाती है, और इसके थ्रू आपका जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक टाइम पे आपके वेंट्रिकल में होता है वो लंग्स में चला जाता है। क्लियर? क्या हुआ? फ्लैप नीचे हुए, ब्लड आ गया। अब यहाँ पे भी लेकिन एक और गेट कीपर है। अब वो गेट कीपर का भी नाम जानना जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे है आपका पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। अच्छा, सेमी लूनर वॉल्व क्यों कहते हैं? एक्चुअली इसमें वॉल्व्स होते हैं ना, तो वो आपके इस शेप के होते हैं, थोड़े से पॉकेट में, लेकिन आधे चंद्रमा के साइज से। सो इसीलिए इसको सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, राइट? अब क्या हुआ है? अब जो हमारा ब्लड था वो लंग्स में जा चुका है। ये लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। अब अगर याद हो, लंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, एल्वियोलस, पोटली जैसा स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपका एक्सचेंज होगा किसका? O2 और CO2 का। तो जितना भी ब्लड आपका O2 लाना चाहता है, पहले तो क्या लेके गया है? CO2 लेके गया है। अब जब वो लंग से आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तब वो यहाँ से, मतलब पीछे से, साइड से आएगा। फ्लो चार्ट है इसलिए ऐसे समझ लीजिए, पल्मोनरी वेन से आएगा, राइट? पल्मोनरी वेन्स का नंबर क्या होता है? 2, 3, 4। सो यू हैव 4 पल्मोनरी वेन्स, जिसके थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल में आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है। अब जब यहाँ पे ये पूरा ब्लड आ गया, अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ब्लड आया है, दिस इज O2 रिच। O2 रिच और CO2 रिच क्यों कह रही हूँ मैं?
क्योंकि दोनों एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो ब्लड जा रहा है जिसमें CO2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी O2 एकदम ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे CO2 एकदम ख़त्म हो चुकी है। CO2 ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ये कहा कि जो ये है, दिस इज़ योर पल्मोनरी आर्टरी एंड दीज आर योर पल्मोनरी वेन्स। बट मैम ये तो गलत है। एक्सेप्शन के नाम पे आप कह देंगे कि मैम एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं, बट ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है? ये एक्सेप्शन इसलिए है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने से पहले एक और स्टेप होता है। वो क्या होता है कि जो भी वेसल हार्ट को छोड़ के जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा, उसको हम आर्टरी कहेंगे, और जो भी हार्ट में आएगा उसको हम वेन कहेंगे। इसीलिए आपकी पल्मोनरी वेन, अगर हम बात करें पल्मोनरी यानी लंग्स, तो लंग्स में जो जा रही है वो हार्ट को छोड़ के जा रही है ना, तो इसीलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वेदर इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो सेकेंडरी है, फिलहाल वो हार्ट को छोड़ के जा रही है, और जब वो आ रही है तो हार्ट के अंदर आ रही है, इसीलिए हम उसको वेन कह रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप वही एज यूजुअल, जैसे हमारी यहाँ पे हो रही थी कि राइट ऑरिकल फिल हुआ था, यहाँ पे अब आपका क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल फिल होगा, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल फिल होगा। अब लेफ्ट ऑरिकल फिल होने लग गया तो यहाँ पे भी हमारा एक गेट कीपर बैठा है। अब इस गेट कीपर का नाम याद रखते हैं, इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है इसका? बाइकस्पिड वॉल्व। इसी को हम माइट्रल वॉल्व से भी जानते हैं। सो माइट्रल या बाइकस्पिड दोनों ही एक ही नाम है। क्लियर? अब क्योंकि बाइकस्पिड है, यहाँ ट्राइकस्पिड था तो कितने फ्लैप थे? 3 थे। यहाँ बाइकस्पिड है, कितने फ्लैप हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सो लाइक दिस। अब सेम चीज, जैसे ही राइट ऑरिकल फिल, नीचे, अगेन बैक, फिल, नीचे, फिर से बैक। अब क्योंकि फिर से नीचे से अगर प्रेशर आएगा, जो कि बहुत तेजी से आएगा क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, फ्लैप ऊपर नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। अब लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, तो जैसे ही हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो फिल होगा ब्लड से, यहाँ हमारी मेजर जो आपकी वेसल है एओर्टा वो फिल होगी, और वो फिर फर्दर ब्रांच आउट करते आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाएगी। सो ये कौन सी है? दिस इज योर एओर्टा। अब इतना आसान तो नहीं होगा कि भाई एओर्टा में हमने ऐसे ही ब्लड भेज दिया, राइट? तो एओर्टा के पास भी हमारा एक गेट कीपर है, और ये गेट कीपर है, जैसे ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व था, ये एओर्टिक एओर्टा है, इसलिए एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। तो इस तरीके से आपका ब्लड फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल से अब निकला है। अब निकला है तो अभी भी इसमें क्या है? अभी इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, राइट? अब ये जाएगा टिश्यूज़ पे। अब टिश्यूज़ तक जब पहुँचेगा तो आपकी आर्टरीज फर्दर डिवाइड होंगे, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, टिश्यूज़ तक जाएगा। फिर जो आपके यहाँ टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में जब ऑक्सीजन लेके पहुँचेंगे तो ऑक्सीजन जब आप दोगे तब आपको कुछ पिक भी तो करना पड़ेगा, और आप क्या पिक करोगे? आप पिक करोगे CO2, और जो CO2 होगी वो अगेन फिर आपकी वेन से होते हुए, अगर लोअर एब्डोमेन या नीचे लिम्स की हैं, फिर से इंफीरियर वेना कावा ज्वाइन करेगी एंड विल अगेन कम बैक टू योर राइट ऑरिकल। तो इसीलिए जो आपका पूरा सिस्टम है वो एक्चुअली हार्ट से 2 बार गुजर रहा है। 2 बार कैसे गुजर रहा है? अगर हम मार्क करें, पहला जो है, पहला हो रहा है एक हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट, और दूसरा क्या है? हार्ट, टिश्यू, टिश्यू से वापस हार्ट। तो ये आपकी 2 हो गई सर्कुलेशन। तो पहली कौन सी है आपकी? पहली है जो आपके लंग्स के साथ चल रही है, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स पल्मोनरी एडजेक्टिव होता है उनका, तो वो हो गई पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड टिश्यूज या बॉडी के साथ हो रही है, सिस्टम्स के साथ हो रही है, तो हम इसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट? सिस्टम्स के साथ है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट, सेकेंड आपकी कौन सी हो गई? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो 1 और 2 इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार फटाफट रिकैप देखते हैं। टिश्यूज, यहाँ पे आपका क्या है? CO2 रिच ब्लड जो था वो पिकअप किया आपकी वेन्स ने,
अब आपकी वेन्स ने जब वो पिकअप किया, ज्वाइन करते करते इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा से होते हुए वो आए आपके राइट ऑरिकल में। जब वो आपके राइट ऑरिकल में आए, वो फिल हो गया आपका पहला वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, फ्लैप्स नीचे, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लेकिन अगेन यू हैव अनदर गेट कीपर, पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व। लंग्स में गया, एल्वियोलस में आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ, वापस से कितनी 4 पल्मोनरी वेन से वो आया आपके लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल फिल हुआ, यहाँ वाला गेट कीपर माइट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व वो ओपन हुआ, वहां से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसको बहुत दूर तक ब्लड भेजना है। बट अगेन यू ऑल्सो हैव अ गार्ड हियर, उसका नाम है एओर्टिक सेमिलूनर वॉल्व। अब ये यहाँ से होते हुए एओर्टा से सारे आपके टिश्यूज और सिस्टम्स तक जाएगा, वहाँ फिर से आपका गैशियस एक्सचेंज होगा। CO2 क्या करेंगे, हम पिक कर लेंगे, O2 क्या करेंगे, हम बॉडी में दे देंगे, तभी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी। उसके बाद वापस से ये फिर से राइट ऑरिकल में। तो ये इस तरीके से आपकी जो साइकिल है चलती जाती है। 1 मिनट में लगभग अगर हम बात करें तो देयर आर अबाउट इन जनरल जो हम कहते हैं 70 to 75 टाइम्स बीट करता है हार्ट। जो ये हार्ट बीट कर रहा है यानी उतनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हो रही हैं। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर जो कि है आपका डबल सर्कुलेशन। आई होप इससे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कि कोई पर्टिकुलर वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।